यह कहानी एक विकास नाम के लड़के की है जो कि अपने स्कूल में 12वीं कक्षा पास करके एक कॉलेज में दाखिला करवाने जाता है। विकास पढ़ने और व्यवहार में बहुत ही अच्छा होता है, इसी कारण लोग उसे पसंद करते थे। विकास के माता पिता भी उससे बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे। विकास अपनी 12वीं की कक्षा में 85% नंबर से पास हुआ था और वह पास के कॉलेज में ही अपना दाखिला करवाता है ताकि उसके आगे की पढ़ाई और अच्छे से हो सके। यह बात उस दिन की है जब पहले दिन विकास अपने कॉलेज में अपनी कक्षा की ओर जा रहा होता है। उस समय अचानक कॉलेज की बालकनी में एक लड़की दिखाई देती है जिससे उसकी आंखें एक सेकंड को मिलती है। पर विकास का पहला दिन था कॉलेज में, तो उसकी आंखें शर्म से झुक गई और अपनी कक्षा की ओर जाने लगता है और उस समय अपनी कक्षा में जाकर बैठ जाता है। जब सारे बच्चे क्लास में आते हैं, उस समय वह लड़की जिसका नाम पूजा होता है, वह भी उसी कक्षा में आती है जिसमें विकास होता है। तब विकास और भी आश्चर्यचकित होता है यह देखकर कि लड़की उसी कक्षा की है। ऐसे ही उस दिन की सारी अध्यापिका अपनी कक्षा लेकर चली जाती है और कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क देती है। परंतु विकास अपना दाखिला 10 दिन बाद से करवाया था, जिसके कारण उसकी बहुत सारे होमवर्क रह गए थे। तो उसकी इंग्लिश की अध्यापिका पूजा से कहती है कि वह उसका सारा काम करवा दे जो कुछ रह गया है। तो पूजा भी इसके लिए राजी हो जाती है और वह उसका सारा काम करवाने में उसकी मदद करती है। पहला दिन था विकास का उसके कॉलेज में, जो कि उसके लिए बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक बीता। उसे ऐसा लगता था कि उसे एक अच्छे दोस्त की कमी पूरी हो गई, परंतु यह तो शुरुआत थी, ना जाने आगे क्या होता। दिन पर दिन बीतते गए। पूजा और विकास की एक साथ मिलकर पढ़ने की लगन और बढ़ती गई। कुछ दिनों बाद यह बात पता चली कि पूजा विकास के घर के कुछ दूरी पर ही उसका घर था और वह अक्सर एक दूसरे से मिल लिया करते थे। इस प्रकार विकास को धीरे धीरे पूजा के प्रति प्रेम भावना जागृत होने लगी थी तथा पूजा भी अपने मन में कहीं न कहीं विकास के लिए कुछ बातें सोचा करती थी। दिन पर दिन बीते गए। ऐसे ही फर्स्ट ईयर की परीक्षा खत्म हुई और यह वक्त था छुट्टियों के 2 महीने आने के बुधवार का दिन। जब उनकी आखिरी मुलाकात हो रही थी, तब उसके बाद उन्हें कॉलेज में बहुत दिनों बाद वापस आना था। तब विकास ने पूजा से कुछ कहा। लफ्ज लड़खड़ा रहे थे, परंतु विकास ने हौसला बनाए रखा। उसे अपनी सारी बातें बता दी तथा पूजा भी कहीं न कहीं अंदर से इस बात से सहमत थी कि वह भी उसे पसंद करती है। यह सिलसिला कुछ इस तरह चलता ही रहा जब तक कि उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हो गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके सामने एक समस्या थी। आने वाले समय में वह कैसे रहेंगी। पूजा के घर वाले उसकी शादी के लिए एक लड़का देख रहे थे तथा अब विकास के घर वाले भी उसकी शादी के लिए सोच रहे थे। दोनों ही अपने घर वालों को यह बात बताते हैं कि वह एक दूसरे से प्रेम करते हैं तथा वह एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, परंतु दोनों की घर की रजामंदी ना होने के कारण ना ही विकास के घर वाले उसकी बातों को मानते हैं तथा पूजा ने भी जब यह बात अपने घर पर बताई तो उसे डांट और कुछ थप्पड़ पड़े। यह बात दोनों को ही अच्छी नहीं लगी, तो दोनों के अंदर प्रेम भावना इतना होने के कारण वह इरादा बनाते हैं कि अब उन्हें एक दूसरे के साथ जीने के लिए आगे की जिंदगी भागकर शादी कर लेनी चाहिए। परंतु इसमें भी कठिनाई आती क्योंकि विकास के पास इतने पैसे नहीं थे। पूरा सब सोच लेने के बाद विकास कुछ पैसों का इंतजाम करता है तथा उसका एक मित्र जो 12वीं तक पढ़ाई करके शहर में रह रहा होता है, उसकी मदद से वह दोनों भागकर कहीं चले जाते हैं और वह वहां रहने लगते हैं। इधर उनके माता पिता तलाश तो करते हैं, परंतु उन्हें पता होता है
कि यह दोनों एक दूसरे के साथ ही भाग कर गए हुए हैं। ऐसे ही कुछ 5 साल बीतते हैं। विकास और पूजा के अब 2 बच्चे थे, जो कि बड़ा वाला एक लड़का जिसकी उम्र 3 वर्ष थी तथा एक लड़की जिसकी उम्र 1.5 वर्ष थी। उसके बाद वह घर वापस लौट कर आते हैं। नाराजगी तो कहीं न कहीं थी ही, परंतु अब बहुत वक्त बीत चुका था और वक्त के साथ अब उनके परिवार को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और अब उन्हें उनके साथ ही रहने की अनुमति मिल चुकी है। इस प्रकार विकास अपनी पूजा के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ रहता है। तो आपने देखा दोस्तों, सच्चे प्यार की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल टीमो मोरल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब भी कर दें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।